गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी तृप्ता आंटी का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको ब्लेस करें, तृप्ता आंटी आपके सारे परिवार को ब्लेस करें। और बहुत सुंदर दरबार आपने सजाया है और तब से बैठ के कीर्तन सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी आपके साथ, बड़ी मेरी सिंपल सी जर्नी है, उसी हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1992 था जब हम गुरुजी से जुड़े हैं। मैं करणवीर कौर, मंडी गोविंदगढ़, पंजाब की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें और हमारा एक छोटा भाई था, स्पेशल बच्चा था, बीमार था। मम्मी एज अ पेरेंट बहुत अपसेट रहते थे। हर जगह माथा टेकना, पूछना इधर उधर। उन्होंने हर जगह, जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की वेल विशिंग के लिए जाते हैं। तो मेरा भाई मेरे से भी छोटा था, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी हैं। तो मम्मी ऐसे ही, मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी जलंधर में, तो उनको मेरी सिस्टर को बताया कि कोई जलंधर के पास गांव है, वहाँ कोई बाबा जी हैं, आप उनके पास जाओ, बड़ा आशीर्वाद देते हैं, तो आपके ब्रदर को वहाँ से शायद आराम मिलेगा। तो उन दिनों में थोड़ा पंजाब का कंडीशन ख़राब थी, टेररिज्म डेज थे। मंडी गोविंदगढ़ से मम्मी और मेरे सिस्टर चले तो गए जलंधर। सोचा कि आज रात रुकते हैं, क्योंकि दिन में ही ट्रैवल करते थे ज़्यादातर। तो जलंधर गए तो वहाँ पे उस फ्रेंड के मदर कहने लगे कि आप जो वो गांव है वहाँ बाद में जाना, पहले आप यहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी हैं, एक बार जाके देखिए। तो गुरुजी बुला रहे थे। वो जर्नी हमारी गुरुजी के साथ उस पल से स्टार्ट होगी। जरिया हमारे जलंधर वाले आंटी बने। तो हम वहाँ मम्मी और मेरे सिस्टर चले गए और उन्होंने वहाँ रात भर मंदिर में ये कीर्तन चला, देखा। बोले समझ उनको कुछ नहीं आया भी ये कौन है क्या है, पर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी जलंधर मंदिर में। और वहाँ गए तो गुरुजी कुछ बोले नहीं उस दिन, सिर्फ बोला कि आप जैसे 3-4 दिन के बाद बोला फिर आना। तो मम्मी ने सोचा नहीं दोबारा जाऊंगी, कुछ ऐसा है जो वहाँ पे मेरे को बुलाया है। मम्मी फिर चले गए तो उनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो मम्मी के साथ कभी मैं या मेरी सिस्टर जाते थे, दोनों में से एक जना, और एक पीछे ब्रदर को देखते थे घर में। तो हम लोग जैसे मैं आपके साथ अपनी अब जर्नी स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ जो गुरुजी के साथ छोटे छोटे इंसिडेंट। मैं तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बिल्कुल समझ नहीं, कुछ नहीं, पाठ भी वहाँ समझ नहीं आता था। तो एट टाइम्स अगर मेरी सिस्टर और मैं साथ में गए हैं तो अब हम लोग तो पीछे किचन में ग्लास धोने में, या जलंधर में कोई कॉर्नर सब वहाँ पकड़ कर बैठ जाना कि ठीक है चल रहा है कीर्तन, बैठे हैं, अच्छा लगता था। सारा सारा दिन निकल जाता था, कभी ये वहाँ पे इम्पेशंस नहीं हुई कि जाएं वापस। बहुत अच्छा माहौल होता था, एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस। बट समझ नहीं आ रही थी उस टाइम की क्या है। तो जो पहली मैंने चीज़ देखी वहाँ पे, छोटा सा इंस्टेंस हुआ कि हम लोग सब चुपचाप बैठे हैं, शबद कीर्तन चल रहा है। तो वहाँ पे ना एक एल्डरली जेंटलमैन सरदार जी बैठे थे। तो बैठे बैठे गुरुजी ने सडनली उनकी तरफ देखा और उनको डांटा। उनको कहते निकल बाहर इथों। ते हम सब चुप कर गए कि इन्होंने क्या किया। तो कहते तू सोच रहे हैं ना कि ये बंदा की कर लूगा। वो तो गुरुजी के चरण पकड़ लिए उसने कि हाँ गुरुजी मैं तो ही सोच रहा सीगा। तो कहते जा बाहर भाजा ये वो। तो चलो माफ़ी मांगी, जो हुआ। पर उसके बाद हम और डर गए कि गुरुजी तो मन में ही पढ़ लेते हैं क्या है, तो बेटर है कि जाके के पीछे किचन की सेवा कर लो, ये कर लो और अपना। पर अच्छा अब यहीं पे रहते थे। फिर ऐसे ही चलते गए तो एक बार किसी ने आके कहा कि गुरुजी बहुत शुगर है, बुरा हाल है, कोई दवाई नहीं काम कर रही, एदे च की है, जलेबी खा ले। जलेबी खा ले, वो भी देखना कि यहाँ तो मिरेकल चलते हैं कि जलेबी खा के बंदा ठीक हो रहा है। तो मेरे साथ जो हुआ संगत जी, मेरे को बहुत मेजर स्नेक फोबिया है बचपन से, जैसे बहुत ही ज़्यादा मेरे को डर जाती हूँ मैं। तो वहाँ हम लोग बैठे थे, मेरे मम्मी और मैं, उनके जो हॉल था मेन मंदिर, उसके कॉर्नर में हम बैठे थे। तो गुरुजी अपना कुशन उन्होंने उठाया, अपनी गद्दी से उठे, हमारे सामने आके दीवार के साथ नीचे बैठ गए, पीछे अपना कुशन रखा और टांगें सीधी करके वहाँ बैठ गए। तो मम्मी से बात करने लगे कुछ कुछ। मेरे मदर को गुरुजी चाची बोलते थे।
वे कहते हाँ चाची दस। तो जो भी उनकी बातें हुई मुझे इतना याद नहीं, पर मम्मी ने मेरे ब्रदर के कॉन्टेक्स्ट में पूछी थी उनसे बातें। फिर देखते देखते गुरुजी ने मेरी तरफ बड़ी नॉटीली ऐसे करके मेरे को देखा और कहते तेनू पता है मैं सप जम देना है, कि स्नेक्स को जन्म दे देता हूँ, और ऐसे जेब में हाथ डाला। मैं तो डर गई संगत जी, मैंने कहा ये तो इनको मेरे स्नेक फोबिया का किसने बता दिया। और फिर मेरे को कहते ना डरना मैं नहीं कटता। मैं तो बहुत कंफ्यूज कि अच्छा हाउ कम कि उनको मेरे फोबिया के बारे में ही इज रेड इट। तो ठीक हुआ। हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ इंस्टेंस होते रहे। तो एक दिन गोविंदगढ़ में मेरे मदर सुबह उठे बड़े खुश अपने हिसाब में कि आज गुरुजी का मुझे ड्रीम आया है। तो बेल हुई और मम्मी ने हमेशा जलंधर में गुरुजी को ना चोले में ही देखा था, धोती कुर्ता जैसे आपने भी देखा होगा संगत जी। तो वो ही रिलेट कर पा रहे थे। बेल हुई सुबह तो देखा वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट शूज और डायमंड ब्रोच लगा के गुरुजी खड़े हैं संगत के साथ। वो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में गोविंदगढ़ में रुके। तो एकदम मम्मी को लाइक होता है ना कुछ सेकंड्स की कौन है, तो कहते हाँ चाची तू रात याद किता सी, मतलब ड्रीम गुरुजी ने अपना दिखा। मम्मी कहते अच्छा अभी गुरुजी थोनू पता लग गया भी मैनू, चलो वॉट एवर, शी वॉज थ्रिल्ड। तो गुरुजी आए, उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा संगत जी। ना ठीक होने वाली शायद बीमारी थी उसकी बेचारे की, बट आए गुरुजी ने। बहुत वो तंग रहता था, तो वो उन्होंने वो पान के पत्तों के साथ थोड़ा बहुत जो भी उसको सूद करने के लिए ट्रीटमेंट किया। पर मम्मी को बोलते कि बस चाची पाठ करया कर, बिकॉज संगत जी कई चीज़ें होती हैं, हम अपने गुरु से नाराज़ नहीं हो सकते कि इसको ठीक नहीं किया, या हमारा कोई बंदा है वो गुजर गया उसको रोक नहीं पाए, वो तो हमारी डेस्टिनी है, हमारा कर्मा है। बट ठीक है, उन्होंने उस जो भी ब्लेस, मम्मी को यही कहा कि चाची कर्म कांड है, कट जूगा, पाठ करया कर। सो माई मदर आई थिंक गॉट अ मैसेज। मम्मी तो बहुत पाठ करते थे, तो गुरुजी को वो देख पा रहे थे। मम्मी को बहुत ही, मम्मी कहते थे ये तो बहुत बड़े कोई परमात्मा है, शी कुड रिकग्नाइज हिम। हम इन अ वे जो मम्मी के थ्रू, जो अपनी माँ के थ्रू किसी का लिंक बन जाए ऐसे गुरु से, वो उससे सुंदर लिंक क्या होगा। तो आज मेरे मम्मी दुनिया में नहीं है, पर मैं गुरु जी के अंदर अपनी मदर को, अपने फादर को, दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं रोज गुरु जी को उठ के जब माथा टेकती हूँ, एक बार मम्मी डैडी मेरे दिमाग में आते हैं। 10-11 साल हो गए दोनों को गए हुए, फिर भी एक लिंक गुरुजी ने मेरे माँ बाप से मेरा जोड़ के रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी के साथ एक और एक्सपीरियंस जो हमने किया कि वहाँ हमारा अजनाली गोविंदगढ़ में है जगह, तो वहाँ रिम्पल भाभी हैं गरेवाल, तो उनके घर में गुरुजी आए हुए थे लोहड़ी के आसपास, जब लोहड़ी फेस्टिवल होता है तब आए थे। तो उस टाइम वो भुग्गा प्रसाद मिलता है ना, लोहड़ी की मिठाई, तो उसमें उनके घर में गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद बांटा, वो हमें खाने का मौका मिला। तो गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किए और उनके हाथ में भुग्गा प्रसाद आया, और उन्होंने सारी संगत में वो बड़ा सा लड्डू जैसे आया तो बढ़ता चला गया, ख़त्म नहीं हुआ। थोड़ा वार्म था, क्या था नहीं समझ थी, बट बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हुई कि इतना ऐसे कैसे इन्होंने हवा में करके निकाल लिया प्रसाद और खिलाया। वो डिवाइन प्रसाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मुझे मौका दिया कि आपने मेरे को वो प्रसाद खाने के योग्य समझा। फिर गुरुजी की मम्मी, हम तो हॉस्टल्स में पढ़ते थे दोनों, तो गुरुजी के पास मम्मी का रेगुलरली आना जाना रहा, उन्हीं के थ्रू हमारा कनेक्ट बना रहा। फिर हम भी जाते थे, जब छुट्टियों में आए तो गए हैं। फिर मम्मी ने बताया कि गुरुजी जलंधर से दिल्ली शिफ्ट कर गए हैं। चलो ठीक है, दिल्ली चले गए गुरुजी, तो कम आना जाना हुआ। फिर भी मम्मी संगत किसी को मिलके, गोविंदगढ़ की कोई संगत होते थे, डॉक्टर गौतम है हमारे, बहुत पुरानी संगत, तो उनको मिलके आना, बैठ के गुरुजी की बातें करनी, और वो आगे मेरे से जरूर शेयर करते थे। तो ये लिंक मेरे मदर के थ्रू गुरुजी का मेरा जुड़ा हुआ था। फिर मैं दिल्ली में पढ़ती थी, तो मम्मी एक बार दिल्ली आए तो मेरे को मिलने हॉस्टल में, कहते आजकल गुरुजी दिल्ली ने थे ग्रेटर कैलाश में, उस टाइम गुरुजी जीके में थे, तो कहते चलो मेरे नाल चल, आप मत्था टेक के आना है, कि चलो। सो बोथ ऑफ अस वेंट, मम्मी के साथ मैं गई, तो गुरुजी ने कहा हाँ चाची की हाल है, कहते बाकी तो ठीक है गुरुजी, ਇਹਦੇ पेपर आ रहे ने, इनू ब्लैस करो। तो मैनू गुरुजी कहते इत्थे आ,
और मैं चली गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को बहुत इजी स्कूल लेवल के 3 क्वेश्चन पूछे और मैंने तो फटाफट आंसर कर दिए। कहते जा फर्स्ट आएंगी। फिर कट गया। पुट द वाईफाई प्लीज। हाँ जी जी। हेलो। हाँ जी जी आंटी बोलिए। हाँ जी आंटी, पता नहीं आज क्या हो रहा है, कनेक्शन नहीं करता जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो एक्चुअली कोई मैं आज बात गोविंदगढ़ में नहीं हूँ, चंडीगढ़ में आई हूँ किन्हीं अपनी सिस्टर के घर में, तो थोड़ा मेरे को इसलिए वो हो गया। एनीवेज तो फिर मैं दिल्ली, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। मैंने भी DU टॉप की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे को तो बहुत श्रद्धा थी गुरुजी में कि जो भी है ब्लेस करते हैं, खुश रहते थे। फिर मेरी 98 में शादी हो गई और मैं कैलकटा चली गई। संगत जी, उसके बाद 20 साल तक मेरा गुरुजी से, जैसे गुरुजी ने अपने से दूर किया, क्यों किया, ये लिंक क्यों टूटा, ये मैं नहीं जानती। पर मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मेरे 3 बच्चे हुए और हम लोग कैलकटा में रह रहे थे। बट जब भी पंजाब आते थे ना, तो दिल्ली में देखते थे कार्स के पीछे गुरुजी लिखा रहता था। सोचती थी यहाँ पे कोई होंगे लोकल गॉडमैन, पर नहीं पता था कि हमारे वाले गुरुजी इतनी ज़्यादा लोगों के मन में इन्होंने अपना प्यार बनाया हुआ है। तो इतने इनके फॉलोअर्स यहाँ थे, गुरुजी के साथ जुड़ गए थे लोग। तो नहीं, उस बिल्कुल पता नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मी ने बताया कि गुरुजी चोला छट गए। सो सारा उन्होंने बताया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बट बहुत अफसोस हुआ, पर संगत जी लिंक मेरा उसके बाद कोई नहीं रहा। जो मेरी गुरुजी के साथ जो कनेक्शन, संगत जी, अब चोला छोड़ने के बाद, अब मेरी भी थोड़ी उम्र हो गई, समझ आती है पाठ की, दुनियादारी की, तो अब हम रिलेट कर पाते हैं पुरानी चीज़ों को और अपने आप को एक सांचे में ढालकर गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, लिवर सिरोसिस था। हमें अब उन हालातों में, बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, तो हमारा घर मोहाली में है मेरे इन लॉज का, तो हम यहाँ वापस पंजाब में शिफ्ट कर गए। सो अब हस्बैंड की कंडीशन काफ़ी डिटीरियरेट करती जा रही थी, दिनों दिन ख़राब हो रहे थे, उनकी काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। सो 2019 बिगिनिंग में, जनवरी के आसपास, मेरे मामा जी की बेटी हैं मनदीप, तो उन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि तुम अब इतने परेशान रहते हो, रात को रोज़ ना दुख भंजनी साहिब का पाठ सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ये YouTube पे रोज़ दुख भंजनी साहिब का पाठ लगाना सोने से पहले। मेरे बच्चे भी वो सुन के, हैबिट हो गई थी सबको, हमें, हम पाठ सुन के सोते थे रोज़, बस उतना ही सुनते बंद कर। पर एक दिन मैं जैसे बैठी थी, अभी चल रहा था पाठ, तो मैंने करते करते ऑटोमेटिकली गुरुजी का सत्संग, शिव अंकल जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं गुरुजी के, उनका सत्संग स्टार्ट हो गया। मेरे को कोई समझ नहीं थी संगत जी कि सत्संग होते हैं, इतने लोग जुड़े हैं और ऐसे होता है। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। मैं, जैसे कह लो, गुरुजी की, ये जो गुरुजी का गुरु परिवार ने जो दुनिया है, मैं इससे परे थी, मुझे नहीं पता था। तो मैंने देखा कि मैं बहुत अमेज्ड कि ये तो हमारे वाले गुरुजी के फ्रेंड हैं और ऐसे है। फिर लगा अच्छा ऐसे सत्संग होते हैं। मैं इतनी एडिक्टेड हो गई, वो 1 घंटे का सत्संग मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उससे जुड़ी। मैं मेरा अपना भी सेल्फिश कारण था कि जब मैं वीडियो पुरानी देखती थी कभी कभी किसी की, मुझे अपने मम्मी को मैं ढूंढती थी कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं दिखें। बट वो एक तरीका था, गुरुजी ने मुझे अपने साथ वहाँ जोड़ा हुआ था। तो ऐसे चलते रहे, खुश रहती थी मैं कि चलो, एक मेरे को पता नहीं था क्या मिल गया था, बहुत खुश रहने लगी। हस्बैंड की कंडीशन खराब होती जा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने कैसे मुझे सत्संग से तो बांधा, जो गुरुजी ने उसके बाद मेरी लाइफ में आके किया, मैं तो जैसे मैं क्या बताऊं, मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं यहाँ मोहाली वाले घर में ही थी संगत जी। तो दोपहर में जैसे हम नैप लेने, आई वॉज जस्ट टेकिंग अ नैप, खाना खा के लंच के बाद, तो वही 15-20 मिनट जैसे मैं सोई, तो मेरे को ड्रीम आया, मेरा गोविंदगढ़ में घर बन रहा है
और लॉबी है, एकदम सेंटर ऑफ द हाउस आई एम स्टैंडिंग, तो ओवरलुकिंग द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग की जो हमारी विंडो है बहुत बड़ी विंडो है। तो मेरे को लगा कि घर के बाहर मैंने देखा ब्लू बॉडीड शिवा, खाली लंगोट पहना हुआ है और उनकी सिर्फ नेक तक मुझे दिख रहा है, नीचे की बॉडी दिख रही है, सर नहीं दिखाई दे रहा। और मैं ड्रीम में एकदम डर गई। मैंने कहा हो ये तो इनके गले में तो सांप होगा, मेरा ये जैसे थोड़ा डर बैठा मुझे। तो वही शिवा जो 7 फीट लंबे शिवा, ब्लू बॉडी, वो मेरे मेन रास्ते से थोड़ा सा गुरुजी झुके और वो शिव जी झुक के अंदर एंटर किए। और संगत जी आप मानो, गुरुजी की आवाज वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। वो तो ऐसे क्लियर मेरे जैसे कानों में गुरुजी बोले, मैं तेरे घर सप तो बिना आया है, मैं बिना स्नेक से तेरे घर में आया हूँ। तो मैंने कहा, मैं बहुत खुश हुई, देखा इतने बड़े शिवा, मैं ऊपर को देख रही हूँ और कहते देख मैं तेरे लिए की लेके आए हैं। सो पीछे से मेरे ब्रदर को, जो 1996 में गुजर गया था, मेरा रियल ब्रदर, छोटा ब्रदर, उसको अपने पीछे से निकाला संगत जी और मेरे को मिलाया। कहते ले मिल ले। मैंने अपने भाई को बहुत प्यार किया और मैं 2019 की बात कर रही हूँ आपको, कहाँ 1996 से वो दुनिया से जा चुका है। तो मेरे को मेरे ब्रदर से मिलाया गुरुजी ने। वो इतना मेरे को डिवाइन मीटिंग थी मेरी, मैं उस चीज़ को मैं ज़्यादा किस लफ्ज़ों में बयान करूं। उस ड्रीम ने, गुरुजी ने दोबारा मेरे को अपना साक्षात शिवजी बन के मेरे ड्रीम में आए। उस चीज़ ने मेरे को गुरुजी के साथ ऐसे जोड़ दिया संगत जी, मेरे को कोई बस ये होने लगा कि गुरुजी आसपास है, इर्द गिर्द है, इनको मेरा पता है, हालात गुरुजी को पता है। ऐसे मेरा चलती गई जर्नी। तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ जून में फोर्टिस मोहाली में एडमिटेड थे। 20 दिन हम यहाँ रहे। तो सिरोसिस था, लिवर काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। इन्होंने रेकमेंड कर दिया कि चेन्नई ट्रांसप्लांट के लिए ले जाओ। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, शायद एयरलाइन फ्लाई करने का परमिशन भी ना देते। हमें बहुत टेंशन थी कि कैसे एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, क्या एयर एम्बुलेंस करनी पड़ेगी, वो हाल में हम बैठे थे यहाँ। बट गुरुजी की कृपा रही। सो आई टुक अ कॉल कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, हम तो 7 को ही ट्रैवल करेंगे। सो मेरे पास संगत जी ना तो मुझे, ना मैं किसी को मिलती थी, ना मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड किया था। तो मैंने देखा कि भी मेरी एक फ्रेंड है वह पटियाला से, सिमू, वो मेरे को मिलने आए कि हम लोग जब चेन्नई जा रहे थे 1 दिन पहले। तो उसने लाके मेरे को गुरुजी की बुक दी, एक छोटा सा स्वरूप दिया, और वो ही मेरा सबसे पहला पोजेशन था मेरे पास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो लेके अपने साथ हम लोग ट्रैवल किए टू चेन्नई। तो वो ही मेरे को यही नहीं पता था कौन है, कहाँ देता है, कहाँ गुरुजी की पिक्चर, ये सब स्वरूप मिलते हैं, नहीं पता था। फिर उसको भी कहीं से मिला होगा, उसने मुझे दिया कि गुरुजी प्रोटेक्ट करेंगे। मैं लेके चली गई। संगत जी हम लोग पहुंच गए वहाँ, 7 को एडमिट हो गए मेरे हस्बैंड। वहाँ डे टू डे मेरे को जैसे हर 2 दिन 4 दिन में गुरुजी का ड्रीम आता था। आप मानोगे नहीं, वो 2 महीने मैंने जो चेन्नई में निकाले हम लोग ने, लिटरली गुरुजी के साथ मेरी जर्नी चली। कैसे मेरी बहन है छोटी ज्योत्सना गुड़गांव में, और रेनू आंटी हैं दिल्ली में, ये लोग मेरे से डेली लिंक में थे। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली मंदिर से जल प्रसाद भेजा, तब मुझे पता लगा अच्छा जल प्रसाद होता है। वो मैं चलो अपने पास उन्होंने इंतज़ाम करवा के वहाँ भिजवाया दिल्ली से चेन्नई संगत ने हमारे को जोड़ा वहाँ पे। कोमल आंटी हैं, बहुत प्यारी संगत चेन्नई, जिन्होंने बहुत तरीके से गुरुजी ने उनके ज़रिए से हमारी हेल्प करवाई। ब्लड की ज़रूरत थी, डोनेशन देने आते थे, ब्लड डोनेट करते थे। बहुत वो 2 महीने की जर्नी बस गुरुजी के जैसे कह लो ना, साथ के साथ, आशीर्वाद के साथ, मेरे को एक स्ट्रेंथ के साथ मैं वो निकाल पाई। फिर मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरे बच्चों को नहीं पता था। ये मेरी शादी के पहले की जर्नी, मेरे गुरुजी, मेरे मम्मी, बस उतनी मेरी अपनी दुनिया, मेरा अपना एक इनर कनेक्ट। मैंने कभी गुरुजी का किसी से डिस्कशन की थी, ना किसी को पता था, बच्चे छोटे थे। थोड़ा ये था कि मामा आजकल कोई गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, आइडिया कोई नहीं था कौन। पर मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ में या पास्ट में हम लोग कभी गुरुजी की वहाँ जाते थे या क्या था।
तो जब वो आईसीयू में एडमिटेड थे तो मैंने वहाँ गुरुजी का छोटा स्वरूप लगा के उनके बेड साइड पे लगा दिया। तो कहते ये कौन है, मैंने कहा ये गुरुजी हैं, ब्लेस करेंगे, तो चुप रहे। फिर एक दिन मैं गई तो मेरे को कहते ये कौन है, मैं कहा ये गुरुजी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस कर रहे हैं। कहने तेरे गुरुजी चंगे ने, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ लिटरली दोज वर हिज वर्ड्स कि मैं तंग हो जाना है। सो ही मे बी वो गुरु जी को देख पा रहे थे, क्या वो चीज़ थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बात, मेरे हस्बैंड जैसे बंदे ने जिसने कभी गुरु जी का कुछ पता ही नहीं था, ही कुड रिलेट समथिंग टू गुरु जी कि ये मेरे साथ कुछ वर्क कर रहे हैं। फिर मेरी बड़ी बेटी यहाँ चंडीगढ़ में, उसको ड्रीम आया, कहती मामा आपके गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, तो वो कह के गए हैं कि मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं तो हो नहीं रहा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी सच बात थी। माय हस्बैंड वाज इन आईसीयू, वो कुछ दिन थोड़े ठीक होके कमरे में आए, फिर आईसीयू चले गए। लग रहा था कि कुछ है ऐसा डिवाइन फोर्स दैट इज ट्राइंग टू वर्क ऑन हिम। बट जैसे एज आई सेड अर्लियर कि हमारी जो लाइफ है वो तो उतनी ही रहती है। फिर खैर मेरे को गुरुजी का वहाँ एक बार ड्रीम ये भी आया कि मेरे हस्बैंड को लेके अपहिल कहीं जा रहे हैं, बहुत हम पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। वहाँ जाके गुरुजी ने एक पैसों का भरा हुआ बैग मेरे हाथ में पकड़ाया कि आ ले ऐश कर। मैंने वो लिया, मुझे समझ नहीं आई तो रेनू आंटी से डिस्कस करती थी, ज्योत्सना से, कहते बहुत अच्छा है गुरुजी कुछ देकर गए हैं। फिर मेरे को ऐसे ही तो थोड़ा हस्बैंड की जैसे क्रिटिकल हुई कंडीशन, तो गुरुजी का ड्रीम आया और वो मेरे को ड्रीम्स नहीं याद रहते, पर उन दिनों के गुरुजी के हर ड्रीम में जैसे मेरे को कोई मैसेज होता था कि क्या था कि मेरे को वो ड्रीम्स ऐसे याद रहते थे। गुरुजी आए तो यही ड्रीम में कि गुरुजी मैं और दोनों हम खड़े हैं मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल बेड के पास। तो उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को जोर से बोला उठ खड़ा हो जा, उल्टी छलांग ला, लाइक उल्टा जंप करो। तो समझ नहीं आई, मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने उल्टी छलांग मारी और खड़े हो गए। बट मैंने रेनू आंटी से किया, कहते नहीं ये कुछ अच्छा नहीं ड्रीम है। तो देखो संगत जी 2-3 दिन बाद ही एक्सपायर्ड, माय हस्बैंड एक्सपायर्ड। हम लोग वापस आ गए चेन्नई से चंडीगढ़। पर मेरे फ़ोन पे जो पेज होता है वॉलपेपर, गुरुजी की फ़ोटो थी। तो मेरे को फिर उनकी डेथ के बाद ड्रीम आया। मेरे फादर भी बहुत साल पहले गुजर गए थे। तो मेरे फादर और गुरुजी एक सोफ़ा पे बैठे हैं, फिर वही आवाज़ गुरुजी की मेरे को कहते तू अपने फ़ोन तो मेरी फ़ोटो हटा दे, तू घबरा ना, मैं तेरे नाल है। तो संगत जी मैंने एज़ पर गुरुजी कमांड अपनी वो फ़ोटो आज तक मैंने नहीं रखी। कुछ मैसेज ही दिया होगा गुरुजी ने, या तो ये है कि हम फ़ोन हर जगह अपने साथ कैरी करते हैं, शायद हम इतना अदब से नहीं उसको रखते कि क्यों ये मैसेज मेरे को दिया गुरुजी ने। तो मैंने खैर वो पेज हटा दिया, आज भी नहीं है मेरे में। फिर उन्होंने अच्छा उसके बाद जैसे मैं सिंगल वुमन, 3 बच्चे मेरे, और मेरी जर्नी बहुत अपहिल टास्क थी। बट गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव लोग, इतने अच्छे लोग जो मेरे अपने अच्छी मेरे को जो कहते हैं कुछ भी मेरा डिसीजन बनाना है लाइफ में क्या करना है, मेरा एक नया परिवार मेरे से जुड़ा जिसको कहते हैं गुरुजी के थ्रू। मैं गोबिंदगढ़ में, जो एक्चुअली गोबिंदगढ़ तो मेरा मायका है, मैं तो कैलकाटा चली गई थी, फिर आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ मैं फिर गोबिंदगढ़ में हूँ। बट मेरे को गोबिंदगढ़ की जो संगत है वो इतना अच्छा एक नया परिवार, किरण आंटी हैं वहाँ पे, अमन, टीना, आदर्श हैं, ये लोग वहाँ लोग मतलब गोबिंदगढ़ में सब लोग हैं, बहुत प्यारे, मेरा गुरु परिवार है वहाँ का। तो हम लोग इतना अच्छे से जुड़े हैं। जितने मेरे को कहते हैं जो भी मेरी लाइफ में लोग आते हैं अच्छे पॉजिटिव अच्छे ख्यालों से, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे को बहुत सिक्योर फील करवाया है, और जो भी है मैं आज अपने दम पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मेरा लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है। संगत जी जो अब मैं आपको बता रही हूँ ये एक और जो गुरुजी ने अपना मुझे फिर दिखाया, ब्लेसिंग्स दी। मेरे को कोई गुरुजी का उसके बाद ड्रीम नहीं आया, 2 साल निकल गए, कुछ ड्रीम नहीं, कुछ नहीं। तो जो कोविड में हुआ लास्ट ईयर, मेरे को बहुत बुरा हाल था कोविड में, लिटरली शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मेरे तीनों बच्चों को था। मैं काफ़ी क्रिटिकल थी कोविड के टाइम।
तो गुरुजी ने मेरे को संगत जी 2 साल ये के बाद लास्ट ईयर मेरे को ड्रीम आया कि गुरुजी चेक ब्राउन शर्ट और ब्राउन पैंट पहन के प्लेन मेरे गेस्ट रूम में गोविंदगढ़ वाले घर में लेटे हुए हैं बेड पे टेढ़े होके। और मैं एकदम से सोचती हूँ कि मेरे घर में तो किट्टी है ते गुरुजी आए ने, बट मैंने सोचा किट्टी का खाना वाना छोड़ो, गुरुजी का लंगर तैयार करो। जल्दी जल्दी मैंने वो पूरी चना जो भी करके थाली सजाई, बट मीठे में मैंने फ्रूट क्रीम का एक बड़ा सा बोल बनाया, मैं गुरुजी के पास ले गई। कुछ नहीं बोले, चुपचाप खाते रहे, पूरी फ्रूट क्रीम खत्म कर दी। तो मुझे लगा अभी मैं और बनाऊं, मैं फिर दौड़ती हूँ जाके जल्दी से एक और बोल बनाया, गुरुजी ने वो भी खा लिया। पर संगत जी आप मानोगे नहीं, वो मेरा ड्रीम था। जब मैं सुबह उठी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी आज आए ड्रीम में। और फिर मैंने जब फेसबुक का रोज खोल के गुरुजी का पेज देखते हैं, जैसे ही फेसबुक खोली जो पहली पिक्चर मुझे दिखाई दी वो गुरुजी ब्राउन पैंट और ब्राउन वो चेक शर्ट पहन के, उस दिन गुरुजी वो वाली पिक्चर मुझे दिखाई दी जो रात को मेरे ड्रीम में आके गए थे। तो ये फिर मैंने दिल्ली फिर आंटी से बोला, आंटी ऐसे हुआ, कहते बेटा गुरुजी आए हैं, कुछ ब्लेसिंग दे गए और तुम ये इसका ये फ्रूट क्रीम बना के बांटो, सबको खिलाओ। तो खिलाई। ये मेरे को गुरुजी पहले ब्लेस कर गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद हमें कोरोना जैसे कोविड शुरू हुआ, क्रिटिकल होते चले गए। मैं बहुत ही बच्चे फिर भी ठीक थे और चलो गुरुजी ने अपनी, जैसे कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उस बीमारी से निकाला। आज भी एक एक सांस मैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ ही, मुझे लगता है जब भी जो मैं आज जिंदा बैठी हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मेरे को बहुत देर से मेरे को है कि साइनस प्रॉब्लम, स्मेल्स नहीं आती हैं। पर आप मानोगे नहीं, मुझे एक दिन मैं आई वाज लाइंग डाउन, उन्हीं दिनों में कोविड डेज, मेरी एक वही फ्रेंड सिमू, वो मेरे ड्रीम में आके मुझे एक लाइलैक कलर का दुपट्टा दिया और कहते ये गुरुजी की है, इसको इसकी फ्रेग्रेंस देखो। आई वोक अप, एकदम जैसे फ्रेग्रेंस गुरुजी की बहुत स्ट्रांग मेरे को आई, और जो जिसको मेरे को आती ही नहीं है स्मेल, बहुत अक्यूट साइनस है। मैं बड़ी खुश कि चलो गुरुजी इज अराउंड। पर देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचाया और निकाला इस चीज से। ऐसे मेरे साथ मिरेकल्स होते चले जाते हैं रोज की रोज अपनी लाइफ में। मैं जो देखती हूँ, मेरा कुछ भी होता है दिल से एक कनेक्ट बना हुआ है। नॉट दैट कि मैं बहुत कोई सत्संग गुरुजी मेरे को अटेंड करवाते हैं, पता नहीं क्या कारण है, पर मैं जितना भी जो मेरा डेली का कनेक्ट है बहुत डीप है। जो दिल से खड़े होके उनसे बात कर लेती हूँ, उसका मेरे को कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। बेसिकली मैं तो वही है कि दिल से जुड़े रहो तो गुरुजी अपने आप सब आंसर्स हमें वहीं से मिल जाते हैं। तो कई बार हम लोग, मैं जो नॉर्मल देखती हूँ कि लोग वो भी गुरुजी की संगत है तो मैं भी जुड़ गया, ऐसे नहीं होता संगत जी। अपना इंडिविजुअल कनेक्ट बना के ही गुरुजी इतने महान है कि जो आप सोच भी नहीं सकते वो आपको आपकी झोली में पड़ जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरी जर्नी है गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद और उनका जब वो चोले में थे। जय गुरुजी संगत जी।